बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। देखिए ज़रा कह रहा है कि 2024 की गर्मियों के दौरान लाहौर का जो टेम्परेचर था वो 48 सेल्सियस में था। वो कह रहा है आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो आपके पास है टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर था जो कि 48 डिग्री था सेल्सियस में। ओके, आपने टेम्परेचर को किस में चेंज करना है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये हमने मालूम करना है। तो फार्मूला उसने गिवन दिया हुआ है F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। देखें ज़रा, 9/5 सेल्सियस में जो वैल्यू थी वो 48 है, ठीक है, प्लस 32। तो अब आप 9 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 432 डिवाइड बाय आ जाएगा 5 प्लस 32। 432 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 86.4 प्लस 32 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 118.4। ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो चुका है टेम्परेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। देखें ज़रा, कह रहा है फादर की एज और सन की एज यानी बेटे की और बाप की एज दोनों को प्लस करें तो वो इक्वल आता है 72, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम थी बेटे की एज के, यानी कि बाप की जो उम्र थी वो बेटे के दुगना थी, ठीक है। तो हम अपने बेटे की उम्र बतानी है कि 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी। तो देखें ज़रा, हम लेट कर लेते हैं सन्स एज यानी बेटे की जो एज थी वो x है। इसी तरह फादर्स एज वो है y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है। यानी कि पहले उसने बात ये की है कि फादर और बेटे की जो एज है उनका सम जो है वो 72 के बराबर है। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे 6 साल पहले उसने बात की है कि 6 साल पहले बाप की जो एज थी वो बेटे की एज के दुगना थी। तो हम 6 साल पहले की बात करते हैं, 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले। तो देखें ज़रा, सन्स एज दर सी बात है, हमने एक्स लेट की थी तो 6 साल पहले जाएंगे तो -6 करेंगे। इसी तरह फादर्स एज जो होगी 6 ईयर अगो वो होगी y-6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी हमारे पास कि 6 साल पहले बाप की जो एज है वो बेटे की एज के दुगना थी, ठीक है। यानी कि बेटे की एज अगर 2 टाइम करें तो बाप की एज बनती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी फादर्स एज बराबर है 2 टाइम्स सन्स एज। यानी कि फादर एज क्या थी हमारे पास y-6, तो 2 टाइम हो जाएगी सन एज यानी कि बेटे की एज। तो ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x - 12 आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, हम x को इस साइड पे ले आते हैं, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और -6 इधर ले आते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा -6। अगर इधर से हम माइनस ख़त्म करना चाहें तो दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो x की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, y माइनस में, और 6 आ जाएगा प्लस में। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल 72, और इक्वेशन 2 आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। अब इनको प्लस करेंगे, 1x और 2x आ जाएगा 3x, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। इनको जब आप ऐड करेंगे 78 आ जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड होगा। इन दोनों की अगर आप कटिंग करें तो आपके पास 26 आता है। ये करंट ईयर
एज ऑफ सन, यानी कि बेटे की मौजूदा एज। 6 साल पहले की अगर बात करें, 6 ईयर्स अगो, बेटे की एज क्या थी हमारे पास, सन्स एज वो थी x माइनस 6। एक्स की वैल्यू हमारे पास 26 आई है, इसमें 6 माइनस करें तो 20 ईयर हो जाएगी बेटे की एज 6 साल पहले। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।